अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9 प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम एजाज के साथ और दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और आज का दिन भर में हम सबसे पहले नज़र बजट पे ही रखेंगे। बजट के हवाले से उम्मीद का इजहार किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से हम से लेकर खास तक हर कोई इस बजट के हवाले से उम्मीद लगाए हुए बैठा था और निर्मला सीतारमण जो आज बजट पेश करने वाली थी, इसके हवाले से माना जा रहा था कि जो पिछले साल बजट हुआ, इसकी बार जो बजट होगा वो किस तरह से होगा। लेकिन बजट आज जब पेश किया गया, जब आज पोटली खोली गई तो पोटली से पता चला कि कुछ राहत है, खासतौर पर खवातीन के लिए खसूसी राहत रखी गई है और मिशन इंडिया का जो प्रोग्राम है सरकार का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो और इसमें सोना वगैरह, जेवरात वगैरह ये जो है वो सस्ते किए जा चुके हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक राहत का पैगाम जो है इस बजट के दौरान दिया गया है। सोना, जेवरात, चांदी वगैरह सस्ते हुए, सोलर में कुछ महंगाई हुई है, टैक्स में कुछ छूट नहीं दी गई है, कुछ टैक्स ज़्यादा लगाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो निर्मला सीतारमण के बजट के हवाले से जो आम लोग जो बजट के बारे में जानते हैं, बजट की जानकारी रखते हैं, वो जो है वो बता रहे हैं कि एक मिला जुला रद्दअमल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बजट के हवाले से आज भी उम्मीदें तो बहुत लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पिछले साल का ही बजट है, कुछ खास बजट नहीं है। क्योंकि मरकज़ ने जो इस साल जम्मू कश्मीर के लिए 42,270.74 करोड़ रुपए का जो बजट मखसूस किया है, ये पिछले साल के बजट से 1.2% ज़्यादा है। पिछले साल 41,751.44 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया था। इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 40,619.30 करोड़ रुपए की जो रकम है जो मरकजी इमदाद के तौर पे मखसूस की गई है। 7,900 करोड़ रुपए की रकम जो है वो हंगामी फंड से पेशगी के तौर पे मंजूर की गई है और जम्मू कश्मीर को कुदरती आफात से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर और रेस्पॉन्स फंड में 279 करोड़ रुपए की मुख्तसस रकम की गई है। बिजली पे अब की बार बड़ा जोर दिया गया और बिजली के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जिनमें कीरू का है या रेटले प्रोग्राम बजट है, रटले का जो पावर प्रोजेक्ट है, इनमें कीरू के लिए 130 करोड़ रुपए जो इक्विटी शेयर होता है सरकार का, उसके लिए मखसूस किए गए हैं। जबकि रटले, जिसके बारे में आम यकीन, आम उम्मीद, आम लोगों का भरोसा यही है कि ये 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, उसके बारे में सरकार ने 476.44 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर रखे हैं। और फिर जम्मू के तवी प्रोजेक्ट यानी रेनोवेशन ऑफ जम्मू क्या तवी और रेनोवेशन ऑफ कश्मीर का जालिम, इन दोनों के लिए 500 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो मंजूर की गई है। लेकिन अब की बार पहली बार एक बार फिर याद दिलाते चलें, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की पुलिस को पहली बार अलग से बजट जो है मरकजी सरकार के इस बजट में रखा गया है और 9,779.42 करोड़ रुपए जो है बजट के लिए मखसूस किए जा चुके हैं। ये बजट जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण हर बजट होता है। लेकिन आज के बजट के बाद भी कहीं एक बार फिर वही सवाल तो नहीं उठेगा कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो मशीनरी है, वो इस बजट को भी खर्च करने में नाकाम रहेगी। पिछले साल के बजट के तौर पे फिलहाल जो आम अंदाज़ा है कि सिर्फ 40% पिछले साल का बजट जो है वो खर्च किया जा चुका है और इस साल का बजट जो है अब कितना का पैसा खर्च होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में मौसम की मिजाज भी बदलेगा और छोटा सा जो टेन्योर है काम करने का, इसमें क्या जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, ये बजट जो है 40,000 करोड़ ही हो या 42,000 हो, यह क्या खर्च पर कर पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 30 सालों के दौरान या यूँ कहें पिछले 70 सालों के दौरान जो पहला मुल्क का बजट था उसमें जम्मू कश्मीर के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए थे और आज 40-42,000 करोड़ रुपए जो हैं ये बजट जो रखा गया है, तब से लेकर आज तक इतना पैसा आया है। मुझे याद है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, चाहे वो देवे गौड़ा हो, मनमोहन सिंह हो या उसके बाद वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो, हर किसी प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी तौर पे पैकेज का ऐलान किया। और जब कुछ साल पहले 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का जम्मू कश्मीर के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, तो तब मैंने हिसाब ही लगाया था और उस 80,000 को जम्मू कश्मीर की आबादी के साथ हिसाब करते हुए, जोड़ते हुए मुझे लग रहा था कि 3 करोड़ रुपए कम से कम हर शख्स को मिलेंगे। और उस 3 करोड़ के बाद क्या वाकई में
3 करोड़ एक शख्स को, अगर फैमिली एक में 5 मेंबर है तो 15 करोड़ हर फैमिली के हिस्से में आते थे। तो 15 करोड़ रुपए जब कहीं पे खर्च होंगे तो वहाँ की तो काया ही पलट जाएगी। लेकिन आज के डेट में भी आज भी हमने मुजाहरे देखे, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, गंदगी के लिए, हर जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं। ये बजट जो है, जो पैसा मरकजी सरकार हमें देती है, क्या वाकई में ज़मीनी सतह पर खर्च नहीं होता है? सरकार को इसके लिए एक वाइट पेपर जम्मू कश्मीर के हवाले से बताना चाहिए आवाम को कि हम इतना पैसा भेज रहे हैं, इतना खर्च करें। आम लोग शक के दायरे में खड़ा हो जा करते हैं इन बजट्स को, जिससे भी शहर में बात की जाए। आज मैं कई लोगों से बात कर रहा था, रूटीन में पूछ रहा था कि भाई साहब बजट आ रहा है, आपको क्या उम्मीद है? तो उम्मीद कहते थे, कश्मीरी के एक लफ्ज़ है अश क्या, कि यार हमें क्या, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये मिलता है आवाम को, लेकिन उस आवाम को जब मिलता है तो उस आवाम को साथ में बताना भी है कि क्या क्या मिलता है। तो जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, 40-42 हज़ार करोड़ रुपये का अगर बजट आया है तो आज ये इस चीज़ को बता दे कि हमने ये पैसा जो है खर्च किया है ग्राउंड पे, हमने पानी पे खर्च किया है, हमने बिजली पे खर्च किया है, हमने इस चीज़ पे खर्च किया है, ताकि आवाम में जो बदजुनी फैलती है वो ख़त्म हो जाए। निर्मला सीतारमण का ज़रा सुनते हैं, मुख्तसर सा उनका साउंड बाइट या उनका जो स्पीच था बजट के बारे में, वो आपको सुनाते हैं। और उसके बाद कश्मीर से लेकर जम्मू तक अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, सिचुएशन को लेके उस पर भी बात करेंगे। System boost the entrepreneurial spirit and to support innovation. I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital. बजट, देश का बजट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए वो जो पर्टिकुलर इस बजट के एक्सपर्ट्स होते हैं वही ज़्यादातर समझ पाते हैं। ओवरऑल हम लोग जो बजट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, हम लोग ओवरऑल जो इसके आउटकम होते हैं कुछ मोटे मोटे अल्फाज को ही समझ पाते हैं। लेकिन आम तौर पे एक आम आदमी बजट को तब समझता है जब उसके इलाके में काम होता है। तो काम अगर सरकार करती है, ग्राउंड पे लोगों को परेशानियां ख़त्म होती हैं, तो कहा जा सकता है कि बजट है। चूँकि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बड़ा कुछ बताया जा रहा है जिस तरह हमने सुना, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो जनरेट हो पाएगी, उस तरह से ज़मीन पे काम होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवालात के घेरे में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर पिछले 1 से लेकर 1.5 महीने तक सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर सवालात के घेरे में है। दौरानी शब एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन की खबर है और लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ के बटल सेक्टर में बताया जाता है, फौज ने दावा किया है कि एक लाइन ऑफ जो एक LOC उस पर एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई और फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर सुबह ट्वीट भी किया था और बताया था कि चौकस फौज ने सुबह 3 बजे करीब बटल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। उनने ट्वीट में लिखा कि दोनों अतराफ से भारी फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ। ये जम्मू का राजौरी पुंछ का इलाका और राजौरी के इलाके में ही आपको बताते चलें, कल रात को ही यानी गुजरी शब को, आने वाले जो पिछली शब थी उस शब को भी मिलिटेंट्स ने अटैक किया था और एक VDC मेंबर के साथ साथ फौज की एक नई जो चौकी बनी थी उस पर अटैक किया था जिसमें एक VDC मेंबर का रिश्तेदार और एक फौजी जख्मी हुए थे। इस सारे से निपटने के लिए जम्मू में फौज के करीबन 5000 इजाफी जवानों को तैनात भी किया गया है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू प्रोविंस, जम्मू सूबे की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके साथ साथ जो कमांडोज हैं, पैरा कमांडोज 500 के करीब, उन्हें भी तैनात किया गया ताकि इस मिलिटेंसी के खिलाफ महाज खड़ा किया जा सके। लेकिन अभी शाम गए सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की वादी लूलाब की तुरमखन बहक से खबर आ रही है कि वहाँ पे भी इनकाउंटर हुआ है। कुछ सोशल मीडिया के लोग बड़ा बता रहे हैं ब्रेकिंग खबर के तौर पे कि वहाँ इनकाउंटर हुआ है, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक उसी इलाके से है और उसी इलाके के उसी गांव से है
तो वहाँ पे मैंने लोकल लोगों से बात की तो वहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है। ये जिस गांव में मैंने बात की वहाँ से ऊपर करीबन 1.5 किलोमीटर पहाड़ पे एक छोटी सी बहक है जिसे त्रुमखन कहा जाता है, और वहाँ पे बताया जाता है कि एनकाउंटर हुआ। ये सोशल मीडिया पे हुआ है, मुझे सरकार का कोई ट्वीट कोई अभी इस हवाले से नज़र नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे बताया जाता है। लेकिन मैंने दीवर जिले के अंदरबुक के गांव में लोकल लोगों से पूछा था कि उन्हें कोई आवाज़, तो उन्होंने कहा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है। अब उस मामले में पुलिस का अगर ट्वीट कोई आ जाता तो मेहरबानी हो जाती, पता चल जाता क्या सूरत हाल है। लेकिन ये एक संगीन सूरत हाल है, सिक्योरिटी सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का, और उसको लेके सरकारी सतह पर भी सियासी सतह पर भी सवाल उठाए जाते हैं। नाज़रीन, अब तामीर और तरक्की में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की श्रीनगर के SKICC में आज सुबह की तकरीब के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, और इस तकरीब के दौरान मनोज सिन्हा ने क्या कहा और आवाम के लिए यहाँ से राहत की कौन सा सांस है। अवामी मसाइल ये सबसे बड़ा मसला है, शिकायत और उनका अजाला करना। यहाँ पे अक्सर जम्मू से शिकायतें आती हैं कि वो बताते हैं, सरकार को लिखते हैं, लेकिन सरकार के इदारों की तरफ से खामोशी छाई जा रही है। और उसी चीज़ का अजाला करने के लिए आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने, मनोज सिन्हा ने खुद इसका बाज़ाब्ता तौर पे इनाग्रेशन किया, और ये सुझाव ऑन ऐप और पोर्टल लॉन्च किया उन्होंने। ये ऐप है, ये पोर्टल है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के चीफ सेक्रेटरी RR भटनागर जो एडवाइज़र हैं, उसके साथ दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। और यहाँ पे मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में मनोज सिन्हा ने बताया कि इंतज़ामिया के लिए हर वो शख्स अहमियत रखता है जो सरकारी, हर शख्स तो अहमियत रखता है, लेकिन सरकार तक जो पहुंचने की कोशिश करता है सरकार उससे पूरी तरह से अहमियत देती है। और सरकार एक ऐसा निज़ाम लाना चाहती है जो बिला तफरीक सबके लिए काम करता हो। मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे जो ऐप लॉन्च की जा रही है, जो वेबसाइट लॉन्च की गई है, इससे एक जवाबदेह और अकाउंटेबल और एक्सेसिबल जिम्मेदार गवर्नेंस जो है वो कायम की जाएगी। ये आज मनोज सिन्हा ने बताया। मनोज सिन्हा का यहाँ पे आवाम को भरोसा या खिताब क्या था वो ज़रा सुनिएगा। एक ऐसी व्यवस्था जानबूझ करके यहाँ बनाई गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का कारोबार चलता रहे। ई गवर्नेंस लागू होने के बाद यह व्यवस्था बदली है, भ्रष्टाचार के तंत्र पर भी शिकंजा कसा है, और इसलिए आजकल कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, वो बहुत दर्द में है। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं। मैं चाहता हूं कि ये पीड़ा और बढ़े, क्योंकि टैक्स पेयर्स के एक पैसे की कमाई जम्मू कश्मीर के नागरिकों के कल्याण में खर्च हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यहाँ एक समय में पनपे और पोषित हुए भ्रष्टाचारी तंत्र कैसे बदला जाए, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेकर इम्प्लीमेंटेशन में बेहतर पारदर्शिता की वजह से आम नागरिकों और प्रशासनिक मशीनरी आपसी विश्वास, ट्रस्ट का भाव पैदा हो रहा है, और ये प्रयास निरंतर प्रशासन कर रहा है कि इंक्लूसिवनेस, ओपननेस, रिलायबल और पीपल सेंट्रिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सके, जिसमें हर एक व्यक्ति की सहूलियत। बहुत शुक्रिया तेजाती। आप देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ, और दिन भर में अब हम बड़े मुद्दा की बड़े सियासी मुद्दे की बात करेंगे। और बड़े सियासी मुद्दे में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने इस हफ्ते जब वहाँ से कावड़ यात्रा होने जा रही है, तो इस कावड़ यात्रा के मौके पर बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ की पुलिस, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ कावड़ यात्रा के रास्ते पे जो होटल पड़ रहे हैं, जो ढाबे पड़ रहे हैं, जो टी स्टॉल्स पड़ रहे हैं, दुकानें जो पड़ रही हैं, उन्हें बताया गया, उन्हें हुक्मनामा जारी किया गया था कि बाज़ाब्ता तौर पर अपनी दुकानों पर अपना नाम लगा के रखें। आपके यहाँ कौन मुलाजिम काम करे उसका नाम रखें। तो साफ जाहिर है, होटल हो, ढाबा हो, दूसरी चीज़ें हो, उस पर जब नाम डिस्प्ले होगा तो पता चल ही पाएगा, नाम से ही पता चल पाएगा कि मुसलमान है या हिंदू है। होटल मुसलमान का है या हिंदू का है, चाय बनाने वाला हिंदू है या मुसलमान है,
चाय बनाने वाला, चाय सर्व करने वाला हिंदू है या मुसलमान। और उसके पीछे मुसलमानों क्या, मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी ने ऐतराज़ उठाया था। ऐतराज़ यही था कि इससे शिनाख्त जाहिर करने से कारोबार पे भी पहले असर पड़ेगा। कहीं न कहीं हिंदू लोग यात्रा से जाएंगे, तो यात्रा से जब हिंदू जाएंगे तो वो उनको सामने मुसलमान का नाम जब आएगा तो मुसलमान के होते हुए कहीं न कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैकफुट पे चले जाते हैं, तो कारोबार पे असर होगा। और सबसे बड़ी बात, कारोबार एक तरफ मुल्क में तफरीक पैदा होगी। ये बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, चाहे मुल्क का इंटेलेक्चुअल तबका है, सेक्युलर तबका है, वो सवाल उठा रहे थे। और इन्हीं सवालात के बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई और बताया कि आप कौन होते हैं। जज ने अपनी मिसाल देते हुए बताया कि मैं तो जाता था, मुसलमान मुझे चाय पिलाता था, वो दुबई रिटर्न था, वो बाज़ाब्ता तौर पे अच्छी चाय पिलाता था और अच्छा उसका तरीक़ेकार था चाय पिलाने का, एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे एक हिंदू था, वो अच्छी नहीं बनाता था, तो मैं मुसलमान के साथ प्रेफर करता था चाय पीना। तो ये मुसलमान हिंदू का बंटवारा करने की भाजपा को और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को इजाज़त नहीं होगी। भाजपा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया था, साथ में मध्य प्रदेश ने भी इस कांवड़ यात्रा के दौरान इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो जो फटकार पड़ी और उसके बाद सियासी तेवर जो है सियासी जमातों के बड़े तेज़ हो गए और फारूक उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। और उमर अब्दुल्ला ने मिसाल कश्मीर की दे दी और कश्मीर की मिसाल वाकई में कहीं न कहीं हकीकत से जुर्म है। कश्मीर से अमरनाथ यात्रा गुजरती है और कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन कश्मीर के हर मुसलमान ने इस यात्रा के दौरान उस यात्री को कांधा दिया है, उस यात्री का बैग उठाया, उस यात्री का सपोर्ट किया है और खुलेआम सपोर्ट किया है। तो इससे उमर अब्दुल्ला ने बताया कि ये यात्रा वात्रा या दूसरी चीज़ें जो आप करके ये इस तरह के मामलात करते हैं तो इससे कहीं न कहीं अवाम में बेचैनी पैदा होती है। उमर अब्दुल्ला ने दो बड़े सवाल उठाए थे, दो बड़े मामलात पर रिएक्शन दिया था। ज़रा पहले सुनते उन्होंने इस पे, यानी यात्रा के दौरान लोगों को अपने नाम डिस्प्ले करने पे क्या एतराज़ जताया था, क्या आपने रद्द-ए-अमल दिया। ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवरियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो मुसलमानों के कंधों पे बैठ के यात्रा करते हैं। सर, माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो जो घोड़े पे आते हैं, पिट्ठू जो उनको उठा के ले जाते हैं, वो किस मजहब के होते हैं? उस वक्त इनको मजहब नजर नहीं आता। ऐसा ऑर्डर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ आरएसएस की बात भी की। आरएसएस और सरकार का हुक्मनामा कि आरएसएस की जो फंक्शंस होती हैं उसमें सरकारी मुलाजिम जा सकते हैं, वाज़िब तौर पर शिरकत कर सकते हैं। तो इसमें उमर अब्दुल्ला ने, चूँकि आरएसएस पे कभी पाबंदी भी लगाई थी और इस तरह के वाक़ात हुए थे, तो इसके पस मंज़र में उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्शन दिया और बताया कि अब मुलाजमीन सभी है जो पोलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शन होती हैं उनमें भी जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस तो एक पोलिटिकल पार्टी है। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं। अगर यही करना है तो फिर सियासी पार्टियों पे भी जो बैन लगा है वो भी हटा दीजिए, क्योंकि आरएसएस जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह सियासी पार्टियां हैं, अगर वो चाहें तो इस तरह का ऑर्डर अगर वो इन्होंने लगा। आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं, और मुलाजमीन को अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जाने की इजाज़त देनी चाहिए, पॉलिटिकल फंक्शंस में भी जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लाजत मजहालू के ताउन से प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आपको एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ मामलात हैं कुलगाम के स्कूल की, आज खबर दोबारा बताऊंगा। वो खबर पिछले दिन शायद आपने पूरी ना सुनी हो, सुनिएगा जरूर। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद सानिम एजाज आपके साथ हूं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से। तो अब जरा सियासत का एक और पड़ाव और सियासत के पड़ाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आने जाने का सियासत में सिलसिला रहता है और आज की खबर सुबह से ही सोशल मीडिया पे बड़ा शशुपंज में लोगों को डाल रही थी। उस्मान मजीद ये अपनी पार्टी के नायब सदर है और सुबह सुबह उस्मान मजीद का जब ट्विटर हैंडल देखा गया तो उसमें उस्मान मजीद का नाम तो था, लेकिन उनके ओहदे पे अब तक वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी हुआ करता था नहीं देखा गया। साथ साथ में जब उन्होंने आज बांडीपोरा में एक फंक्शन किया तो उस फंक्शन के हवाले से जब उनका स्टेटमेंट आया तो उसमें अपनी पार्टी से कोई रिश्ते की बात नहीं लिखी गई थी। सिंपली लिखा था कि सीनियर लीडर साहब का वजीर उस्मान मजीद का ये सब कुछ और उसके बीच से बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से रायजानी की। कुछ का कहना था कांग्रेस जा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जा रहे थे। हमने आज दिन में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कुछ कांग्रेस लीडरान से बात की तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि उस्मान मजीद जो है वो इस वक्त दिल्ली के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस हाईकमान के साथ बातचीत में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता एक और शख्स ने हमें बताया कि नहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं और हमने उस्मान मजीद से शाम गए बात की। हमने उनसे पूछा कि ये सब क्या, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि फ़िलहाल उनके अल्फाज के मुताबिक वो फ़िलहाल सियासत में आराम करना चाहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से वो आराम करना चाहते हैं और जल्द ही अगला लाहे अमल भी मुरतब करेंगे और उस लाहे अमल में वो अपने वर्कर्स, अपने कारकुनों और हमदर्दों से बात करेंगे। हमने उनसे पूछा था कि क्या कांग्रेस में आपकी दिल्ली हाईकमान में बातचीत जारी हो रही है, तो उन्होंने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि हाँ वो हर किसी से बात करते हैं। उन्होंने बताया कि वो पीडीपी से भी बात करते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात करते हैं, कांग्रेस से भी बात करते हैं, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कहा कि नहीं हो रही है। बातें उनकी होती रहती है और पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप से बात होती रहती है। तो हमने उनसे पूछा था कि कांग्रेस जाना है तो उन्होंने कहा अभी फैसला नहीं। हमने उनसे पूछा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जाना है तो उन्होंने कहा अभी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि फ़िलहाल वो अपनी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, एक्टिव पॉलिटिक्स है, उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे बल्कि वो फ़िलहाल आराम करेंगे। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है और साफ जाहिर है पॉलिटिशियन जब किसी जगह जाना होता है तो वो बता देता है कि मैं अपने दोस्तों, अहबाब, दोस्त वगैरह से मशवरा करूँगा, उसके बाद ही अगला फ़ैसला करूँगा, लेकिन वो फैसला उसने पहले किया होता है, वो खाना पूरी होती है। अब उस्मान मजीद ने कौन सा फैसला किया है हम वो नहीं जान सके, लेकिन हमारे ज़राया कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों से वो इन टच में हैं। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से हमें ज़राया ने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कुछ कांग्रेस के लीडरान ने बताया कि अब्दुल मजीद बानियाली वो भी उनके कांग्रेस के साथ इस वक्त टच में हैं। उन्होंने ताज मोहिद्दीन की भी तस्दीक की कि ताज मोहिद्दीन भी कांग्रेस के साथ टच में और बहुत जल्द जो है वो कांग्रेस में वापस जाएंगे, ये उन लोगों का ख्याल था। और उस्मान मजीद के हवाले से भी कांग्रेस के एक लीडर ने बताया कि बिल्कुल वो बातचीत में हैं और बातचीत किसी नतीजे पे पहुंच चुकी है। तो वाकई में नतीजे पे पहुंच चुके या नहीं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ तो है जो सबकी पर्दादारी है। लेकिन इसी पर्दादारी के बीच में श्रीनगर में आज पीडीपी के दफ्तर पर
कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के दफ्तर पर हंगामा आराई थी। यह हंगामा आराई जम्मू कश्मीर में सरकार के सामने महाज खोलने के लिए हंगामा आराई की गई थी। और इस हंगामा आराई में सरकार को चारों शाने चित करते हुए कांग्रेस के लीडरान बता रहे थे कि हमारा वो यहाँ पे जो कुछ सुकून था वो लूट लिया गया है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ले गए हैं, हमारे यहाँ जो मामला थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एलजी को कवानीन पे कवानीन बना रहे हैं, एलजी साहब कवानीन पे कवानीन बना रहे, और नए कवानीन में तो एलजी साहब को यहाँ का हाकिम कुल बनाया गया है। तो इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि वो एहतजाज करें, और इसी एहतजाज के दौरान जब उन्हें पुलिस ने रोका तो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। गेट को फलांग के कुछ लोग बाहर निकले, ताहम पुलिस ने सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन, जिन लोगों ने बाहर के उनको पुलिस स्टेशन भी पहुँचाया। ताहम पीडीपी की बात भी करते हैं, और पीडीपी का यौम तासीस आने जा रहा है। और पीडीपी का यौम तासीस, और इसी यौम तासीस के हवाले से लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और इन्हीं प्रोग्रामों की कमान अब मोहम्मद खुर्शीद आलम ने संभाली है। और आमतौर पे मोहम्मद खुर्शीद आलम को सियासी हलकों में एक मैनेजर के तौर पे माना जाता है, और माना जाता है कि मोहम्मद खुर्शीद आलम जब तैयार कर लें तो कंक्लूजन पे पहुंचा के रखते हैं। तो यौम तासीस और यौम तासीस के हवाले से खुर्शीद आलम ने आज कहा कि यौम तासीस आ रहा है, तो उसी हवाले से शहर श्रीनगर में चूँकि सबसे बड़ा जलसा करना है तो उसी की तैयारी हो रही है, ये मोहम्मद खुर्शीद आलम ने बताया। वक्त इजाजत नहीं देता है, बहुत से मुद्दे, लेकिन एक मुद्दा जो हमने आपको पिछले दिनों स्कूल का बताया था, हमने आपको कुलगाम के स्कूल की तस्वीर दिखाई है, ये जरूर देखिएगा। हमने परसों बताया था कि सरकार ने बड़ी तादाद में असातिज़ा को कहीं पटवारी के ओहदे पे लगा दिया है, कहीं बीडीओ के दफ्तर में क्लर्क बना दिया है, खुद अपने सीओ ज़डीओ दूसरे दफ्तरों में इतने लोग हैं जो 20-20 सालों से। सरकार रैशनलाइजेशन की बात करती है, लेकिन उन लोगों को कभी रैशनलाइज नहीं किया जाता, उन लोगों को कभी टच नहीं किया जाता। हमने नाम भी लिए थे, हमने बताया था कि सरकारी स्कूलों में जो स्कूलों का ग्राफ जो है वो कम जो हुआ है, उसके हवाले से यही कहा जा सकता है कि ये ग्राफ का कम होना सरकार के महकमे तालीम की खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी बेटर तालीम नहीं दे सकते हैं। वो कुंभा परवरी और वो दूसरे कई मामलात में उलझकर कई स्कूलों को खाली छोड़ देते हैं, कई स्कूलों में ओवरबर्डन किया जा चुका है, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां स्टूडेंट 4-5 हैं, असातिज़ा 20-25 है, और जहां पे स्टूडेंट 100-150 है वहाँ असातिज़ा 2-3 है, और इनमें सरफहरिस्त कुलगाम आया था। हमने नाम बताया था, हमने बताया था कि कुलगाम के ज़डीओ ऑफिस से लेकर सीओ ऑफिस तक जो लोग हैं उन्हें 20-20 सालों से वहाँ से हटाया नहीं गया है, वो वहीं पे हैं, उनको हटाने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्यों कर सकता है? क्योंकि उनके तो कनेक्शन बहुत हैं। अब कुछ लोग सिक्योरिटी मामलात को लेकर होते हैं, बहुत से लोगों ने बताया सिक्योरिटी मामलात को लेकिन जो हम लोगों ने परसों आइडेंटिफाई किए थे उनके हवाले से कोई सिक्योरिटी का उनका क्लियरेंस वगैरह नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लाया है। हमने इसको क्रॉस चेक बाद में किया, पता किया कि सिक्योरिटी तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे तो नहीं है, तो पता चला कि नहीं जी उस मामले से तो कोसों दूर है, सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है। बस कहीं उन पे इल्ज़ाम है, चाहे वो श्रीनगर के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन दफ्तर में हैं या वो सीओज ऑफिस में हैं या कहीं पे, ये जो 20-20 सालों से ये करप्शन का एक वसीला है। बताया जाता है कि इन्हीं के ज़रिए चैनल बन जाता है करप्शन का, तभी वजह है कि ये वहाँ पे उन्होंने रखे हैं अपने एजेंट के तौर पे। अब ज़रा ये कुलगाम के स्कूल की बात सुनिएगा, ज़रा बच्चों की सुनिएगा, मुकामी लोगों की सुनिएगा कुलगाम स्कूल का, स्कूल एजुकेशन का क्या हाल है। शायद हमारे यहाँ असातिज़ा का मामला है, हमारे एजुकेशन का मामला है, तो हमारे ये एजुकेशन का मामला है, और एजुकेशन के मामले में शायद हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये भी थोड़ी सी नाराज़ है। कोशिश मेरे साथी आबिद कादर कर रहे थे कि वो साउंड बाइट आपको सुनाया जाए, जो बच्चे रो रहे थे, जो असातिज़ा बता रहे थे, वहाँ का जो लोकल लोग बता रहे थे कि स्कूलों में असातिज़ा नहीं है, और कुछ तस्वीर असातिज़ा से लेकर स्कूलों की बता रहे थे। तो ये वो तस्वीर हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि
बाकी मामला पे अगर कहीं पे किसी वीडियो दफ्तर में खुर्द बुर्द हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक घर को 10 घर को फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एक स्कूल में हमारे साथ किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ हो जाए तो हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ होता है। तो स्कूल मामलात को लेके हम जहां हकीकत है, जहां बेहतर किया जा सकता है, हम कोशिश करते हैं कि वो सरकार तक पहुंचाएं। हमारे बहुत से लोग, हम दोस्त हैं जो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने उनके दोस्तों के ख़िलाफ़, उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ स्टोरी की। हम मानते हैं, ज़रा सुनिएगा साउंड बाइट, आबिद ने मेहनत करके साउंड बाइट निकाला, एक ज़रा डाल दीजिएगा आबिद साहब, सुनाइएगा। एक शहरी होने के नाते ये बहुत बदकिस्मती की बात है। यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट्स है वो वैकेंट हैं। प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल के पोस्ट्स वैकेंट है। यहाँ सीओ साहब जो होते हैं, यहाँ पे सीओ साहब नहीं है, ज़डीओ भी नहीं है, सीपीओ भी नहीं है, और लेक्चरर्स मैंने सुना कुछ 100 के आसपास वो भी वैकेंट पोस्ट्स हैं। तो अगर ये सारे होते तो डेफिनेटली या तो नया रिक्रूटमेंट हो जाता, तो बहुत सारे लड़के जो है इसमें एडजस्ट हो जाते जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, और या बाकी स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन मिलती प्रॉपर, और टाइम वेस्ट नहीं होता। अब हमारा कंपटीशन तो बहुत बाहर के लोगों के साथ है हमारे बच्चों का, तो डेफिनेटली एक कंसर्न की बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सारी जो है ये आसामियाँ जो खाली हैं इनको फिलअप होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम तकनीकी ख़राबी की वजह से वो साउंड बाइट नहीं सुना सके जिसमें वो बच्चे, वो दूसरे लोग रो रहे थे, बता रहे थे कि हम पढ़ नहीं पाते, हमारे पास कोई टीचर वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी हमने असातिज़ा से लेकर महकमे की तालीम के अहदेदारों तक पहुँचने की कोशिश के बारे में नुमाइंदे ने, उनका भी सुन लीजिएगा वो क्या बता रहे हैं। पूरे ज़िले कुलगाम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे कुछ अधिकार दिया है। और इस एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से मैंने बहुत पहले ही एक मेमोरेंडम बनाया जो मैंने ऑनरेबल अली साहब को दिया, जो पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, आलोक कुमार, क्या नाम था उसका, मेहता साहब, उसको हमने दिया था। तो मैंने उनको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 56 हाई स्कूल्स हैं जहाँ 21 में मतलब सरबराह नहीं है। इसी तरह हमारे ज़िले में 27 हायर सेकेंडरीज है जिसमें 16 के 16 अभी तक सरबराह के बगैर हैं। तो अभी आपको ये पता चलेगा कि एजुकेशन सेक्टर में अभी तक मतलब कितना तवज्जो मिल रहा है, जबकि तालीम ये वहाँ के अवामी नुमाइंदे थे और अवामी नुमाइंदे बता रहे थे कि 56 स्कूलों में से 21 में जो होने चाहिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहाँ का जो मैनेजमेंट देखेगा, वहाँ स्कूल चलाएगा, प्रिंसिपल, हेड मास्टर वगैरह वो नहीं है। 56 में से 21 अंदाज़ा कीजिएगा वहाँ प्रोडक्शन क्या होगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा। और फिर हम भी दोबारा बात करते हैं, हमें बहुत से महकमे तालीम के असातिज़ा ने बताया कि ये जो सरकार के ज़ाडियो, सीओज़ और डायरेक्टर ऑफिस में जो 20-20 सालों से RETs, टीचर वगैरह क्लर्क बन के बैठे हुए हैं, उसके पीछे की कहानी करप्शन है। ये सरकार एक बार इंक्वायर करे, देखे कि 20-20 सालों से कैसे बैठे हुए हैं, इनके कनेक्शन कितने, और कहीं ये करप्शन में खुद तो मुलविस नहीं है, कहीं किसी के लिए एजेंट का काम, करप्शन के एजेंट का, किसी सीनियर अफसर के लिए एजेंट का काम तो नहीं कर रहे हैं। ये सरकार ज़रूर देखे, हो सकता है वो उस लाइन पे भी गौर करना चाहिए सरकार को। और आपको बताएं, एक लाइन पे चलते चलते ऋषिपुरा बारामूला के गाँव वालों ने काम किया और अब खुश आइंद काम है। बाज़ाब्ता तौर पे इलाके के लोगों ने अब फैसला लिया है कि वहाँ पे जो शादियाँ होगी उनके उस गाँव में, उस इलाके में, उसमें सिर्फ 4 पकवान पकेंगे, और ख़ास तौर पे महाराज साल के लिए। हमें यहाँ ना 20-20 खाने की आदत है, हम कितना वो ज़ाया करते हैं, वो दिखावा करते हैं। तो दिखावा नहीं, अमीर होगा गरीब होगा, सिर्फ 4 पकवान होंगे। हाँ ऐड कर दीजिएगा, 4 गोश्त के पकवान पकेंगे, उसके अलावा ज़्यादा नहीं पकेंगे, और जो ज़्यादा पकाएगा सोशल बाइकाट होगा। तो ख्याल रखिएगा, एक शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को आगे लेके चलते हैं और इलाकों में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कश्मीर में बड़ी तादाद में हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी हैं जहां पे उन्हें शादी होनी चाहिए थी,
लेकिन बहुत से वालिदैन जहेज़ और इन बिदात की वजह से शादियाँ नहीं करा पाते हो अपनी बेटियों की, तो गुनाह जो होता है उसमें आप भी शरीक हैं इन बिदात की वजह से। तो ये ख्याल रखिएगा, कल आपको कब्र में जवाब देना है और खुदा के सामने जब खड़ा होंगे तो पूछा जाएगा कि आपके आसपास ये बिदात हो रही थी तो आप उसके लिए क्या करे थे। तो हमने भी बता दिया, आप भी ख्याल रखिएगा। अपने अपने इलाके में शुरुआत करते हैं, अगर कहीं से शुरू हुआ है तो उसको आगे लिए चलते हैं, सवाब का काम भी है और सोसाइटी में बेहतर इम्पैक्ट लेके भी आएगा। तो ये था हमारा आज का दिन भर। बहुत मुद्दे थे, चाडूरा से लेके बजट पे कुछ लोगों ने बात भी की थी, बारामूला की उड़ी में दिलदोज आग की वारदात पेश आई है, उन सब पे हम बात करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। मेरे साथी दूसरे बुलेटिन में आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।